एंड्रॉयड डिवाइस को ढूंढ खोए हुए एंड्रॉयड डिवाइस को ढूंढना, उसे लॉक करना या उसमें मौजूद डेटा को हमेशा के लिए मिटाना। अगर आपका एंड्रॉयड डिवाइस या वियर ओएस स्मार्ट वॉच खो जाती है तो उसे ढूंढा जा सकता है, साथ ही उसे लॉक किया जा सकता है या उसमें मौजूद डेटा को कहीं से भी हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन की मदद से किसी दोस्त के खोए हुए डिवाइस को ढूंढने, उसे लॉक करने या उसमें मौजूद डेटा को हमेशा के लिए मिटाने में मदद की जा सकती है। अगर आपने अपने डिवाइस में कोई गूगल खाता जोड़ा है तो फाइंड माई डिवाइस को सुविधा अपने आप चालू हो जाती है। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डिवाइस के लिए ऐसे इलाकों में डिवाइस ढूंढें जहां नेटवर्क का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सेटिंग चालू होती है, इससे डिवाइस की एन्क्रिप्ट यानी सुरक्षित की गई हाल ही की जगह की जानकारी गूगल पर सेव हो जाती है। साथ ही इसे ऑफलाइन डिवाइसों को एंड्रॉयड डिवाइसों के क्राउड सोर्स किए गए नेटवर्क में ढूंढने में मदद मिलती है। अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर आइटम ढूंढने में नेटवर्क से मदद पाने के लिए पिन, पैटर्न या पासवर्ड सेट करें। आपके डिवाइस की मौजूदा जगह की जानकारी को डिवाइस में सबसे पहले जोड़े गए खाते से एक्सेस किया जा सकता है। सलाह: अगर आपको वियर ओएस डिवाइस ढूंढना है तो उसे लॉक करना है या उसमें मौजूद डेटा हमेशा के लिए मिटाना है तो जरूरी है कि वह वाईफाई या मोबाइल डेटा से कनेक्ट हो। खोए एंड्रॉयड डिवाइस को ढूंढने के लिए सेटिंग तय करना। एंड्रॉयड डिवाइस में मौजूद डेटा को हमेशा के लिए मिटाने या उसे लॉक करने के लिए देख लें कि डिवाइस चालू हो, मोबाइल डेटा या वाईफाई से कनेक्ट हो, डिवाइस पर गूगल खाते से साइन इन किया गया हो, डिवाइस पर फाइंड माई डिवाइस की सुविधा चालू हो, डिवाइस गूगल प्ले पर दिख रहा हो। अगर 2 चरणों में पुष्टि की सुविधा इस्तेमाल करना है तो 2 चरणों में पुष्टि की बैकअप पर जाए। खोए हुए डिवाइस को कहीं भी मौजूद रखकर ढूंढना, उसे लॉक करना या उसमें मौजूद डेटा को हमेशा के लिए मिटाना। अगर हमेशा के लिए डेटा मिटाने के बाद आपको अपना खोया हुआ डिवाइस मिलता है तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने गूगल खाते के पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। डिवाइस की सुरक्षा के बारे में जानें। फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना। किसी दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट पर फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन खोलें। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो इसे गूगल प्ले से डाउनलोड करिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है तो ब्राउज़र में फाइंड माई डिवाइस पर जाएं। सेकेंड प्रोसेस साइन इन करें। अगर आपका डिवाइस खो गया है तो योर नेम नाम से साइन इन करें पर टैप करें। किसी दोस्त की मदद करने के लिए मेहमान के तौर पर साइन इन करें पर टैप करें। इसके बाद अपने दोस्त को साइन इन करने दें। 3 सूची में शामिल डिवाइसों से वह डिवाइस चुनें जिसकी जगह की जानकारी आपको चाहिए। खोए हुए डिवाइस पर एक सूचना भेजी जाती है। अगर फैमिली लिंक की मदद से गूगल खाता मैनेज किया जाता है तो फाइंड माई डिवाइस में परिवार के लोगों के डिवाइस टैब में निगरानी में रखे गए ऐसे डिवाइस अपने आप दिखेंगे जिन्हें आपके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। जिस एंड्रॉयड डिवाइस की जगह की जानकारी आपको चाहिए उसके लिए आपको लॉक स्क्रीन का पिन डालने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा तब होगा जब आपका डिवाइस एंड्रॉयड 9 या उसके बाद के वर्जन पर काम कर रहा हो। अगर खोए हुए डिवाइस का कोई पिन सेट नहीं किया गया है, वह एंड्रॉयड 8 या उससे पुराने वर्जन पर काम कर रहा है, तो आप गूगल खाते का पासवर्ड डालने के लिए कहा जा सकता है। मैप पर डिवाइस की जगह की जानकारी दिखती है। खोए हुए डिवाइस तक पहुंचने के लिए निर्देश पाए पर टैप करें। इन सोर्स की मदद से डिवाइस की जगह की जानकारी पता लगाया जाता है। जीपीएस: हम आपकी जगह की जानकारी का पता लगाने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से करीब 20 मीटर के दायरे तक जानकारी का पता लगाया जा सकता है। अगर आप किसी इमारत के अंदर या किसी अंडरग्राउंड जगह में हैं तो ऐसे में जीपीएस कभी-कभी जगह की सटीक जानकारी नहीं दे पाती है। वाईफाई: आसपास मौजूद वाईफाई नेटवर्क की मदद से हमें डिवाइस की जगह की जानकारी का पता लगाने में मदद मिलती है।
सेल टावर मोबाइल डेटा से कनेक्ट होने की जानकारी कुछ हजार मीटर तक के लिए सटीक हो सकती है। अपने डिवाइस की जगह की जानकारी को ज़्यादा सटीक बनाने का तरीका जानें। अगर डिवाइस 10 मीटर के दायरे में है तो डिवाइस के पास आने पर आपको स्क्रीन पर एक आइकॉन में बदलाव होता हुआ दिखेगा। आसपास ढूंढे पर टैप करें। इसे अपडेट होने में कुछ सेकंड लग सकते हैं। जगह की जानकारी देने वाले पिन के दिखाए गए दायरे से यह पता चलता है कि हमें जगह की जानकारी के सटीक होने पर भरोसा होता है। अगर आपके डिवाइस की मौजूदा जगह की जानकारी का पता नहीं चल पाता है तो जगह की जानकारी उपलब्ध होने पर यह पता लगाया जा सकता है कि आखिरी बार डिवाइस कहाँ था। चुनें कि आपको क्या करना है। आवाज़ चलना, इससे आपके डिवाइस पर 5 मिनट तक तेज आवाज़ में घंटी बजती है, भले ही आपका डिवाइस साइलेंट मोड पर हो या वाइब्रेशन मोड पर। आवाज़ चलाने के लिए वायरलेस हेडफोन चालू करें और ईयरबड को उसके केस से बाहर निकालें। डिवाइस लॉक करें, इससे आपका डिवाइस पिन या पासवर्ड से लॉक हो जाता है। अगर आप कोई लॉक सेट नहीं किया है तो इसे सेट किया जा सकता है। लॉक स्क्रीन पर मैसेज या फ़ोन नंबर जोड़ें ताकि दूसरे लोगों को आपका डिवाइस लौटाने में मदद मिल सके। उस डिवाइस से डेटा मिटाना जो नहीं मिल रहा है। अपने डिवाइस से डेटा मिटाने, उसे सेट करने या दूसरे डिवाइसों से उसे हटाने के यह तरीका अपनाएं। और सब है, डिवाइस में मौजूद डेटा को हमेशा के लिए मिटाना, उसे रीसेट करने या उसे फाइंड माई डिवाइस से हटाना। अपने बियर ओएस स्मार्ट वॉच की मदद से अपने खोए हुए डिवाइस को ढूंढना। अपने एंड्रॉयड डिवाइस का IMEI नंबर ढूंढना। किसी एक्सेसरी को खो गया के तौर पर मार्क करना। खोई एक्सेसरी या ट्रैकर टैग को ढूंढना और उसे उसके मालिक को लौटाना। ज़्यादा मदद पाना, अगर आपको अपना खोया या चोरी हुई डिवाइस नहीं मिल रही तो अपने गूगल खाते को सुरक्षित रखने के तरीके के बारे में ज़्यादा जानें। और भी इस विषय से जुड़े लिंक इस प्रकार से हैं, जैसे खोए हुए एंड्रॉयड डिवाइस को ढूंढने के लिए सेटिंग तय करना, स्क्रीन लॉक सेट करना, फाइंड माई डिवाइस के उचित इस्तेमाल की नीति, फाइंड माई डिवाइस आपका डेटा कैसे सुरक्षित रखता है, फाइंड माई डिवाइस की मदद से डिवाइसों की जानकारी शेयर करना और उन्हें मैनेज करना। तो ये सब जानकारी इस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।